दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रुपी जो है वो मुस्तकिल फ्री फॉल में आया हुआ है और डॉलर जो है वो जनाब ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। शोबा तहकीक मुझे बता रही है कि इंटर बैंक मार्केट में 175 रुपए का हो गया डॉलर। अब ना समझ में आने वाली बात है ये। चलो मैं ये तो समझ सकूँ कि मैं तो देखें, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि ये डॉलर खरीदूं या बेचूं, मैं कहता हूं खरीदो। लोग कहते हैं मार्केट में गिर रहा है, तब भी मैं कहता हूं डॉलर खरीदो। लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कि भाई डॉलर खरीदे, मैं कहता हूं डॉलर खरीदो भाई। लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो 165 से 152 का हो गया, मैं कहता हूं तब भी खरीदो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 152 से फिर 175 पे जाएगा जरूर ये डॉलर, और फिर इससे भी ऊपर हो सकता है चला जाए। मेरी एक फैन थी, वो अब कनाडा शिफ्ट हो गई। कनाडा जाने से पहले मुझे पूछने लगी, अली भाई बताइए कि मैं डॉलर खरीदूं या बेचूं। मैंने कहा खरीदो। कह रही नहीं लेकिन इसाकदार साहब तो डॉलर की कदर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये शायद 100 से नीचे भी ले जाएंगे। मैंने कहा तब भी खरीदो। तब शायद 105 106 रुपये रेट था। मैंने कहा खरीदो खरीदो खरीदो, फायदा होगा। अब ये कोई सलाह मशवरा नहीं है भाई, ये ऑब्वियस चीज है। आपकी जिसे आपके अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी के अंदर, जहां पे रिफॉर्म का कोई नाम और निशान ना हो, जो एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी हो, जहां प्रोडक्शन नील बटा नील, जहां कोई भी एक सड़क सीधी नहीं बनी हुई मुल्क के अंदर, एक सुई बनाने की काबिलियत नहीं रखते। एक सुई नहीं बना सकते इस मुल्क के अंदर। अगर आपको सुई भी बनानी तो मशीन भी बाहर से आएगी, लोहा भी बाहर से आएगा। वैसे ही आपको बता रहा हूं। तो फिर आपको खुद ही पता है कि डॉलर ऊपर जाएगा। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, एक क्रिकेट मैच जीत लिया, अब सारा साल डिस्को डांस करना है कि हमने हरा दिया, इंडिया को हरा दिया, हमने उनको ठुटा मारा, हमने मौका मौका, डॉलर 175 मौका मौका। अब नाचते रहो। ओ भाई इधर गरीब आदमी का पेट खाली है, वो क्रिकेट पे खाक डांस करेगा? नहीं, आप मुझे बताएं, गरीब आदमी का पेट खाली हो तो क्रिकेट पे थोड़ी डांस करेगा। अच्छा ये इंडिया वाले मेरी क्लिपें बहुत चलाते हैं, तो मैं बता दूं भाई, आप हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा छिछोरे हो, और आप बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही, आपका भी बिल्कुल बोसीदा और थर्ड क्लास निजाम है। ये मैं बता रहा हूं। इंडिया वाले जो बड़े खुश होते हैं, मैं कहता हूं भाई मिल के इस खित्ते को ठीक करें, इंडिया पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 4 कौमें गारंटी साइन करके देता हूं कभी आगे नहीं बढ़ेंगी। कौन सी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 4 कौमें अपने पास नोट करके लिख लो, स्टैंप पेपर पे साइन कर देता हूं। आप जितने साल के बाद आएंगे इनके यही मसाइल होंगे। वो मैंने फिल्म देखी, वो इंडियन फिल्म आई थी जोधा अकबर, हैं? नहीं बाबर नहीं, अकबर। अकबर बाबर ने तो खूब कर दिया था जो भी उसने करना। जोधा अकबर फिल्म में भी उन्होंने यही दिखाया कि अकबर बादशाह बाजार में गया, लोग वही थर्ड क्लास काम कर रहे थे जो आजकल थर्ड क्लास काम कर रहे हैं। चारों मुल्कों में यही काम होता है, मैं बता दूं। ये मैं सिग्नेचर करके आपको देता हूं। और मईशत भी चारों की दबी रहेगी, सारी दुनिया इनके ऊपर मुसल्लत रहेगी, ये कभी भी मुसल्लत नहीं होंगे किसी। बुरा ना मानना, मैं क्लियर कट बात करता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मेरे साथ जिरानी करो 175 रुपए डॉलर वालों, मेरे साथ जिरानी करो। अपना ख्याल करो तुम्हारे मुल्क का क्या हाल हो रहा है, एक्सचेंज रेट का क्या हो रहा है। भाई अपनी आंखें खोलो। आप कोई टका कुछ नहीं बनाते। लोग मुझे बोलते हैं यार अली भाई फिर बताएं पैसा कहां से आया, फिर बताऊं 80s में पैसा कहां से आया, फिर बताऊं 90 की दिहाई में पैसा कहां से आया। बताऊं क्या कि सारी दुनिया को दम मारो दम बेच के पैसा आया? बताऊं क्या मैं? आप मुझे बताओ, घड़ियों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं, इंटरनेशनल घड़ियां वहां पे बिकती हैं, ग्राहक एक भी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आप बताएं ना, आप बताएं। हाँ तनवीर भाई देख रहे हैं, आप बताएं। मैं मार्केट में जाता हूं, चलो जो अपना ज्वेलर की शॉप वाला होता है वो तो मुझे कहते हैं ज्वेलर की शॉप वाला के साथ मैं तो सोना लेके बैठा हूं, नहीं भी आता ग्राहक तो मैं सोना पिघाल के बेच दूंगा। आप मुझे बताओ, ये महंगी महंगी घड़ियों के ब्रांड वाले दुकानें इनकी खाली, खरीदार कोई भी नहीं, कैसे चल रही? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कैसे चल रही हैं? आप जाके देख लो मार्केट में 90% प्रीमियम प्रोडक्ट की शोरूम के अंदर आपको एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा। वो कैसे चलने, पीछे स्टोरी क्या है? महंगे महंगे परफ्यूमों की दुकानें, और पाकिस्तान में हर बंदे के अंदर से पसीने की बदबू आ रही है। तो बात ये परफ्यूम वाले किसको परफ्यूम बेच रहे हैं? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क।
नहीं, अगर मेरे सवाल का जवाब हो तो मुझे बता दो। मैं तो जाता हूं, कभी मुझे ग्राहक नहीं मिलते वहां पे, ना परफ्यूम की दुकान पे ग्राहक मिलते हैं, ना मुझे घड़ी, जो एक्सपेंसिव घड़ियां होती हैं, जो रिस्ट वॉच जिसे कहते हैं, मुझे उनकी दुकानें खाली मिलती हैं। स्टोरी क्या है मामू? दया, पता लगाओ क्या गड़बड़ क्यों है। मैं शारा फैसल पूरा घूमता हूं, कितने ही मकान खाली पड़े हुए, कोई मकीन ही नहीं है घर का। नहीं, तुम तो यार अपना 1.5 छटांग का घर नहीं छोड़ते हैं, जो 20 गज का कोई प्लाट हो तो वो नहीं छोड़ते। तो ये इतने बड़े बड़े मकान छोड़ के खाली लोग कहां गए हुए हैं? कहां गए हुए हैं? क्या देख रहे टीवी की तरफ? बताओ क्या जवाब है मेरे सवाल का? क्यों खाली है इतने मकान शारा फैसल के ऊपर? क्यों कोई उनका मकीन नहीं है? क्यों शहर के सारे वीआईपी एरियाओं के अंदर लोगों ने घर बना के रख के छोड़ दिए हैं? क्यों? नो आंसर। बताता हूं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। तो नाजरीन, किसी दिन तफसील से आपको बैठ के बताऊंगा कि ये 80 और 90 की दिहाई में पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने ही वाला था। गड़बड़ क्या हुई? एक साहब थे, उनका नाम था आगा हसन आबिदी। उन्होंने बेसिकली, आप समझें कि एक बैंक को बहुत परवान चढ़ाया था और दूसरा बैंक उन्होंने खुद बनाया था, और तीसरा बैंक उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह का बनाया था जिसका नाम था BCCI, बैंक क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल। ये बैंक जाके जैसे भी सिस्कियां लेते हुए हाँफता हुआ 90 की दिहाई में जाके खत्म हुआ। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था जिसका हेडक्वार्टर कराची और लंदन में था। कैसा दिया? आप में से बहुत सारे लोगों की तो यौम पैदाइश से पहले की बात है, और वो बैंक इसलिए बंद हुआ था क्योंकि दुनिया के ड्रग्स का पैसा, दुनिया की गन रनिंग का पैसा, दुनिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज का पैसा उस बैंक में था। लोग कहते हैं कि जी और बैंक भी करते थे, और बैंक भी करते थे, लेकिन बैंकारी का जितना ये निज़ाम है ये आलम यहूद के पास है। उनको जब कोई छेड़ता है तो फिर वो छेड़ जाते हैं, वो उसको वापस छेड़ते हैं। तो खैर इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन FATF में जो हम आज तक फंसे हुए हैं ना, ये वही वो ड्रग्स के पैसे हैं, वही वो गन्स के पैसे हैं, ये वही वो गलत कामों के पैसे हैं, ये वही ह्यूमन स्मगलिंग के पैसे हैं जो आज तक हमें फंसा के रखा हुआ है जिन्होंने। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ्लैट लंदन में तो 90 की दिहाई में, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इन पैसों से लिए हैं, लेकिन लिए जायदादें लोगों ने 90 की दिहाई में। भाईजान अब तो सारे कंगले ही हैं। मेरे साथ अब टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जफर पराचा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस शोबे से, इस कारोबार से मुंसलिक भी हैं, और इनसे अब बरह रास्त पूछते हैं, सर आप क्या जुल्म ढा रहे हैं? ये क्या 175 की खबर लगी है, बोल रहे हैं साहब कि इंटर बैंक में 175, यानी ओपन मार्केट में तो इससे भी ज्यादा हो गई होगी। कुछ समझाएं हमें, ये कर क्या रहे हैं जफर पराचा साहब? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जफर पराचा साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? 175 पे पहुंच गया डॉलर। नहीं आ रही है आवाज दोबारा से हम 175 वाली आवाज दोबारा से लगाएंगे, दोबारा मिलाएं जफर पराचा साहब से, दोबारा से राब्ता जोड़ें। तो जफर पराचा साहब से आपसे राब्ता किया, जुड़ गया राब्ता हमारा आपसे, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। हेलो, आप दोबारा से जुड़ें राब्ता, तब तक तकनीकी कोई छोटा मोटा मसला हो गया, दोबारा से आते हैं। तो जनाबे वाला, आप डिटेल आपको मैं बता दूं कि भाईजान पाकिस्तान में अब मंड के 2 नंबर चिटिंग का, फ्रॉड का पैसा ये बता नहीं रहे हैं, ये मासूम बन रहे हैं, नहीं हमारे शाशा टोरी हमारे हम बच्चे हैं। ये पैसा, ये मकान जो खाली पड़े हैं पूरे कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान के अंदर, दया पता लगाओ ये क्या गड़बड़ है। जिस शहर के अंदर गज गज के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं, वहां हजारों गज जमीन पर बने मकान क्यों खाली पड़े हैं वीआईपी एरियाओं के अंदर? दया पता लगाओ। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ये रिस्ट वॉचेस, ये परफ्यूम की दुकानें, गाहक कोई भी नहीं है, धनाधन चल रही हैं। दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहे,
गड़बड़ तो है यार, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप मुनाफा नहीं कमा रहे हो, साला साल आप चल रहे हो। ये तो मैंने 2 बताया, और पता नहीं कितने हैं। कालीन का बिजनेस है। जफर बराचा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे राब्ता जोड़ने के लिए बेताब हैं हम। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरा सवाल सुनिएगा। मुख्तसर सवाल करूंगा आपसे। 175 रुपया डॉलर, 175 रुपया डॉलर, यह क्या माजरा है, यह क्या सिलसिला है? सर देखिए, बात यह है, डॉलर जो बढ़ रहा है, अब हमको यकीन हो गया, इस बात का यकीन होता जा रहा है कि ये शायद IMF के कहने पे हो रहा है। इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर का रेट 175 रुपया चल रहा है। और अगर हम अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखें जो हमें हुकूमत ने बताए हैं, वो सब बेहतरीन है। अच्छा। और स्टेट बैंक की पॉलिसीज और जो उनके इक़दामात हैं वो भी बर वक्त और सही है। जैसे कि उन्होंने अभी बायोमेट्रिक कर दिया है, वो भी बहुत अच्छा इक़दाम है। और जो आपका जो इंटरेस्ट बेस रेट है जो उन्होंने रोका हुआ है स्टेट बैंक के 7.5 पे, जो कि होना चाहिए इस वक्त 12, और उससे मुल्क में बड़ी तबाही फैल सकती है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और हमारे रिजर्व्स भी अच्छे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, और हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस भी ठीक हैं, और हमारी एक्सपोर्ट भी ठीक है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। और फिर सबसे बढ़ के अल्लाह ताला ने हमें जो इस साल जो फसलें दी हैं गंदम की और गन्ने की, वो भी बहुत अच्छी दी हैं, और कॉटन की। हेलो जी, मुझे आपकी आवाज वाज़े आ रही है। जी, तो वो उससे भी हमारी एक्सपोर्ट अच्छी तरह मदद मिलेगी। लेकिन क्योंकि हुकूमत से ये माशी मामलात संभल नहीं रहे और IMF के पास बार बार जाना पड़ रहा है। IMF भी अपनी जगह ठीक है, अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमसे ये कहेंगे, भाई मेरे पैसे लौटाओगे कैसे? तो वो अपने आप को अश्योर करने के लिए अपनी चीजें, अपना जो आपका इलेक्ट्रिक का रेट, आपके टैक्सेस, वो और जो आपका उसके साथ साथ जो एक्सचेंज का रेट है रुपये के ऊपर, वो सब असरात उस पे आते हैं, और वो उनकी शराइत है, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा जफर बराचा साहब, आपके साथ एक और मौजू पर भी बात करनी है। वो मौजू है FATF। सॉरी, आवाज नहीं आ रही सर। माजरत, आपसे दोबारा राब्ता करता हूं कुछ देर के अंदर। मेरे ख्याल बीच में कुछ तकनीकी मसला हो रहा है। खैर, उन्होंने वजाहत के साथ इस चीज़ को बताया कि IMF बुनियादी वजह बन रही है इसके लिए, लेकिन IMF के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी या जादू की छड़ी होगी? जाहिर बात है कोई उनके रली और मिली होगी, इसलिए मामलात ऐसे हैं। तो नाज़रीन, जो मैं बात कर रहा था ना, मैं अब आपको क्लियर कट बात करता हूँ। जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, पाकिस्तान में बेशबहा नाजायज़ 2 नंबर चिटिंग और फ्रॉड का पैसा होगा, सवालिया निशान। आप जवाब देंगे, मैं तो जवाब नहीं दूंगा। बात ये 80 और 90 की दिहाई में जब हमें फ्री हैंड मिला हुआ था और वेस्टर्न पावर्स भी चाह रहे थे कि हम कारोबार करें, और आपको ये मैं बता दूं, ये BCCI बैंक जो था, ये बेसिकली मेडीन कार्टेल के भी पैसे समझाता है। ये इतने बर्गर बच्चे आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज देख रहे होते हैं ना, नार्कोस की, वो सारा यही नोटू। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर द ब्रेक। सारे माशी अशारिये ठीक है, हुकूमत कहती है। जाहिर बात है जफर बराचा साहब ने किसी हद तक उस चीज़ की तायद भी की, लेकिन मसला बुनियादी तौर पर यह है कि फिर डॉलर कमज़ोर, मतलब रुपया कमज़ोर और डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है? आए जफर बराचा साहब से पूछते हैं। जफर बराचा साहब, बुनियादी मसला ये बना हुआ है कि हम अमेरिका के साथ वैर लेकर बैठे हुए हैं, हम अमेरिका से बेवजह पंगे ले रहे हैं, और उन पंगों के नतीजे में जाहिर बात है IMF भी हम पर सख्तियां करेगा। अगर हम चाहते हैं कि IMF हम पर हौला हाथ रखे, तो हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर आगे चलना पड़ेगा। इसमें मुश्किल चीज क्या है, यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। हेलो
हेलो जी, जबरदस्त। सर, आपने जैसे कहा कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अगर सही नहीं होंगे तो हमारे साथ हमें प्रॉब्लम्स रहेंगी। वो चाहे हम FTF की शक्ल में हो, चाहे IMF की कड़ी शराइत की शक्ल में हो, तो ये हमको जो है ना हर वक्त मसाइल को फेस करना पड़ेगा। हमें अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करना पड़ेगा, और कभी क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर हर वक्त चेंज आता है। कभी हम लोग सऊदी अरब की तरफ चले जाते हैं, कभी UAE की तरफ चले जाते हैं, और कभी हम चाइना की तरफ चले जाते हैं। तो हमको अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको लॉन्ग टर्म बनाना होगा, और कोशिश करनी होगी कि हमको सबको साथ दे के चले, और हमारा बेजा झुकाव किसी की तरफ नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमको ये माशी मसाइल हमारे चलते रहेंगे। आज हमारा रुपया रद्दी हो गया है, पूरे खित्ते में इतना कमजोर कहीं पे भी नहीं है रुपया जितना हमारा है। अच्छा जफर पराचा साहब, यहां पर एक चीज की आपसे मैं वजाहत चाहूंगा। बात कुछ ऐसी है कि FATF की कड़ी शराइत तो हैं, और हम कहते हैं कि हमने 100% कंप्लायंस की है, लेकिन FATF शायद चाहती है कि वो लोग जो कि जराइम और क्राइम में मुलविस रहे हैं उनको पकड़ा जाए। अगर कल किला उन्होंने लिस्ट को लीक कर दिया, जैसे पेंडोरा में और पनामा में उन्होंने लीक किया था, तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को कितनी शर्मिंदगी होगी। इससे बेहतर नहीं है कि हमारा अपना कानूनी निज़ाम इस नौयत का हो कि वो इस टाइप के लोग जो कि ड्रग्स बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, गन्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको आज पकड़ लें। क्या कहते हैं आप? ये है कि जब हमको ये कहा जाता है कि आप लोग अपना लीगल फ्रेमवर्क ठीक करें जी, और उन लोगों को पकड़ें, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि जो लीगल काम कर रहे होते हैं लोग, उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, और जो इलीगल है, जो ग्रे मार्केट में है, जो टैक्स नेट में नहीं है, जो लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है, वो और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारी ताजा एक जो अभी हुकूमत ड्राइव चला रही है एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ जी, डॉलर इन्होंने बढ़ाया है। तो मेरा कहना ये है, ये ऐसा है जैसे आज हुकूमत पेट्रोल का रेट बढ़ा दे और कल जा जो है उसका सिलसिला थोड़ा मुनक़ता सा हो गया। चलें दोबारा से इस बारे में बात करते हैं। अब मैं थोड़ा अपनी बात कर लूं, फिर तब तक जफर पराचा साहब से 2-4 मिनट के बाद राब्ता जुड़ेगा। मैं ज़रा बात मुकम्मल कर लूं जो था। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं बड़ी फ्रैंक और क्लियर कट बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत लोगों ने दौलत कमाई गलत काम करके, क्योंकि चिटिंग के अंदर आपको पता है हमारा सानी ढूंढना मुश्किल है। चिटिंग तो हम करते हैं, जब हम दूध में पानी मिलाते हैं, जब हम तौल में गड़बड़ करते हैं, मिसालों में मिलावट करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम मिलावट नहीं करते, गलत किस्म के काम नहीं करते, करते हम, माने नहीं माने। इस तक के जो फल वाला भी होता है वो अपने हिस्से की चिटिंग करता है। आप मेरे से आज करके देख लें, आंटी आप ये करें शाम में जो मैं बता रहा हूँ, आप क्या करें, जाएं फल वाले के पास, आप उसे फल खरीदें, आप, मैं गारंटी बोलता हूँ बीच में गले गले दाने डाल रहा होगा अगर आप उधर देखेंगी तो। अपने हाथ से अगर आप नहीं डाल रहे, इसका मतलब चिटिंग हमारी फितरत में आ गई है और हम चिटिंग पे गरूर करते हैं। ये टमाटर आप लेने के लिए जाएं, देखें दुकानदार के अगर 3-4 काणे किस्म के टमाटर डाल देगा बीच में, क्यों डालेगा? आप उससे पूछें क्या बीमारी है उसके साथ, बस बेईमानी करनी है। जैसे हम भी कभी कभार इम्तिहान लेते हैं, मतलब इम्तिहान लेते भी हैं देते भी हैं, जाहिर बात है, साथी होते कोई और, चिटिंग मस्ट करनी है उन्होंने, यानी बार बार कोई फर्रा निकाल लें, कुछ करना, चिटिंग जरूर करेंगे। वो क्यों करेंगे, ये सवाल का जवाब आपने देना है। तो आपका क्या ख्याल है कि मईशत के अंदर हमने चिटिंग नहीं की होगी? जब बच्चा 9th और मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर माँ बाप के साथ मिलकर चिटिंग कर रहा होता है, मीडिया पर ही दिखाया था, तो आपके ख्याल से ये लोग जो अरबों करोड़ों का बिजनेस करते हैं ये चिटिंग नहीं करते होंगे? ये भी महाचिटर होंगे, महाचिटर। और ये महाचिटरों ने 80 और 90 की दहाई में जब खुला खाता था, तब आप सोचें क्या क्या किया। देखिए, दुनिया में 3 जगह बड़ी जगह पे ड्रग्स होते हैं। एक साउथ अमेरिका में ड्रग्स होते हैं, साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका में ड्रग्स होते हैं। एक ये अफगानिस्तान में ड्रग्स,
तीसरा गोल्डन ट्रायंगल, वो एशिया की दूसरी तरफ है, वहां तक हमारी रसाई नहीं। ये दो जो एरियाज थे, ये जो आपने, ये इमरान खान सही कहता है दूसरों की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों की जंग तब भी थी सर जब 80 की दिहाई के अंदर आपने सो कॉल्ड जंग लड़ी अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ, तब भी दूसरों की जंग थी। चार्ली विल्सन वॉर के अंदर ये मौजूद है कि आलम यहूद से हथियार लेकर यहां दिए गए। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन की किताब के अंदर यह बात लिखी हुई है, और जियाउल हक ने मुंह मोड़ लिया कि पता ना लगे पब्लिक को। सब पता है लोगों को, अब सब पता है, लेकिन इस सब चीजों से जन नोटू बने, नोटू तपा के नोटू बने। ये जो काशोगी था ना, काशोगी, जो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इल्जाम आपने लगाया कि वो काशोगी का एक चचा था मेरे ख्याल से ना, वो आप नेट पे सर्च करें, वो इंटरनेशनल आर्म्स डीलर था। आपको पता है? ये नहीं पता ना आपको? आप सर्च करें काशोगी। ये जो काशोगी था, वो जो साफी था जिसको कहा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसको असैसिनेट करवाया है टर्की में, तो वो काशोगी जो था वो कोई चलता फिरता पुर्जा नहीं था भाई। उसका जो अपना रिश्तेदार था वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा आर्म्स डीलर था, जिसने 80-90 की दहाई में बहुत नोटू कमाया उसने। आपको पता है ये सारे पैसे चैनलाइज होते थे। आपके ख्याल से क्या ये मशरिक वस्ता में रहने वाले जो लोग थे इनमें इतनी अकल थी? ये सारे काम पहले आगा हसन आबदी कर रहा था, फिर उसके बाद आरिफ नकवी कर रहा था। आरिफ नकवी सतही, मैं आपको सही बता रहा हूं, सतही चिटर है, चिटर आरिफ नकवी। आरिफ नकवी ने क्या किया, सुने आप, आरिफ नकवी ने क्या किया? आरिफ नकवी ने वो आलमी सतह की चिटिंग की कि दुनिया की सबसे बड़ी बेल अमाउंट कैश में उसने भरी है, मिलियंस ऑफ पाउंड में उसने अपनी बेल भरी है। सबसे पहले आप याद रखें, चिटर जब भी किसी जगह आएगा ना, नेकी का लबादा उड़ेगा। वो यहां आया, उसने पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपिक वर्क के नाम से काम शुरू किया। तो ये जो काम है ना, आपको देखने पड़ेंगे थोड़े से। तो हमें अपने मुल्क को देखें, हमें अगर अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है ना, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों को पकड़ना पड़ेगा, ताकि हमारे मुल्क का एक नाम हो, एक मुकाम हो। आप लोग ऐसे ही ड्रामे करते रहते हैं, सब सियासत हो गई, सब हमारे साथ हो। आप बड़े मासूम हो, आप बड़े मासूम हो क्या? आप इतने मासूम हो? आपने गलत काम किए हैं तो अपने अंदर अपनी सफों में मौजूद काली भेड़ों को पकड़ो। क्या वजीर आजम इमरान खान साहब ने यही दावा नहीं किया था कि मैं इस मुल्क के अंदर मौजूद करप्ट लोगों को पकड़ूंगा? तो क्यों कहा था? क्योंकि करप्ट लोग हैं। आज भी जब मैं लोगों के पास जाता हूं, मैं कहता हूं करप्शन खत्म करें, कहते करप्शन इस मुल्क से कभी खत्म नहीं हो सकती। दंगी खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन खत्म नहीं होगी। तो आपको ये अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों को पकड़ना पड़ेगा। ये जिस भी शक्ल सूरत के अंदर मौजूद हो, आपको इनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं सारी दुनिया के अंदर। चोरी एक आदमी करता है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ होता है, और फिर लोग देखकर ये कहते हैं देखो ये चिटर पकड़ा, ये पाकिस्तानी था। फिर हम शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका के, हम शरीफ पाकिस्तानी, अक्सरियत में नहीं है, हम अकलियत में। पाकिस्तान में भी शरीफ लोग अकलियत में नहीं, नाम के शरीफ नहीं, काम के भी शरीफ होने चाहिए साथ में। आप मुझे बताएं कि ये आप लोग इतने मासूम बनते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को ओहदा मिला हो वो बंदे का पुत्र बन के रहा हो। नेवर नेवर नेवर। जिसको मौका मिलता है वो दूध की रखवाली पे बिल्ली बन के बैठ जाता है, वो दूध छोड़ता नहीं, प्याला खाली करके ही छोड़ता है। मेरे जज्बात को आप समझने की कोशिश करें। 175 रुपया डॉलर जो हुआ है, ये गरीब के पेट के ऊपर क्या गुजरेगी आप सोच नहीं सकते। खैर मेरे पास आज वक्त मुख्तसर था, और राब्ता हम सही से मेहमान के साथ अगली दफ़ा करने की कोशिश करेंगे। तो तफसील से मैं कोशिश करूंगा कि ज़फ़र पराचा साहब से उन पॉइंट्स का भी जवाब ले लें जो आज प्रोग्राम में रह गए। मेरा मकसद कतई अपनी कौम की किसी तरह से भी जग हंसाई के लिए कोई वजह पैदा करना नहीं। इंडिया वाले मेरा प्रोग्राम देख के पता नहीं क्यों क्लिपें लगाते हैं, अपना हाल इतना बुरा है, कैसा उनका वजीर आजम है, शक्ल देख के ऐसे लगता है किसी चाय के होटल पे बेटर है, लेकिन वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। खैर, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।